शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। ताज़ा खबरें। वैज्ञानिकों के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देशी वैज्ञानिकों के बिल्कुल पता चला है कि हमारे शरीर में एक ऐसी मांसपेशी है जो दिन भर में एक बार भी संकुचित नहीं हो सकती, या अगर आप पीठ या पेट के बल सोते हैं फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वह दिन में केवल 2 बार ही तन सकती है। कौन सी मांसपेशी है ये? कमेंट्स में अंदाजा लगाने की कोशिश करें। जो सही जवाब देगा उसे सम्मान और इज्जत देंगे। मैं कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत कम लोग इस मांसपेशी से वाकिफ हैं। इसका नाम इसके खोजकर्ता के उपनाम पर रखा गया है, ग्रुदिनो क्लुचिचनो सॉस्सेविदनाया मांसपेशी। इवान पेट्रोविच ग्रुदिनो क्लुचिचनो सॉस्सेविदनोव ने 1825 में पहली बार इस मांसपेशी की खोज सेंट पीटर्सबर्ग के एक संगोष्ठी में सर्दियों में की थी, तेज बर्फीली आंधी में। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मांसपेशी ये क्या है? अपने निचले किनारों से ये क्लविकल और छाती की हड्डी से शुरू होती है। ऊपरी हिस्सा कनपटी की हड्डी के मास्टोइड प्रवर्त से जुड़ता है। ये आमतौर पर बड़ी मांसपेशी होती है, लेकिन एक औसत नागरिक में इसकी मोटाई कचरे के थैले के बराबर होती है। उसकी मोटाई के बराबर। इसी वजह से यह अपना काम करना बंद कर देती है और इसका काम पास की मांसपेशियों पर आ जाता है। कौन कौन से काम? मांसपेशी के काम। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा महत्व है आपकी सिर के वजन को संभालने में। ये घुमाव में भी भाग लेती है। इसकी मुख्य गति क्या है? दोनों तरफ का संकुचन, सिर का झुकना। लेकिन झुकाव देखिए, यहां मैं खड़ा हूं, सिर झुका रहा हूं, इसमें कोई तनाव नहीं है, ये भाग नहीं ले रहा है। अगर मैं पीठ के बल लेटकर सिर उठाऊं तो उसमें तुरंत तनाव आ जाएगा। घुमाव, यहां मैं सिर घुमा रहा हूं। इस मांसपेशी में बहुत ही हल्का तनाव है, बिल्कुल न्यूनतम। तो हम इसे जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम सिर घुमाते हैं, इस मांसपेशी में कम तनाव होता है। यही इसका दिन भर का सबसे बड़ा काम है। वास्तव में यह कब तनाव में आती है? जब हम उठते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, और जब हम लेटते हैं उस पल में देखिए यहां सिर हवा में रहता है, यही यह तन जाती है। फिर हम उठते हैं और इसी पल में यह तनाव में आ जाती है। देखिए, लेटे उठे। जो लोग बार बार लेटते और उठते हैं उनके लिए यह दिन भर किसी न किसी तरह काम करती रहती है। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी, इसकी कमजोरी के लक्षण: कनपटी के पास सिर दर्द, माथे के क्षेत्र में सिर दर्द, कान या कभी कभी टेम्पोरोमैंडिबुलर जोड़ क्षेत्र में भी रिफ्लेक्टेड दर्द हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यह कमजोर पड़ती है, स्केलन मांसपेशियों के अलावा स्कैपुला को उठाने वाली मांसपेशियां भी ज्यादा तनावग्रस्त होने लगती है, जो इस पूरे हिस्से में रिफर्ड दर्द पैदा करती है। गर्दन की गतिशीलता में कमी। गर्दन घुमाने के लिए आपको उसे थोड़ा आगे झुकाना पड़ेगा। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स में ताकत कम होने से मूवमेंट का एंगल बदलना पड़ता है। अगला, हाथ में कमजोरी या दर्द। कंधे में दर्द, हाथ में दर्द जो किसी नस के रास्ते हो सकता है, जैसे अल्नर, रेडियल या मीडियन नस। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स में कमजोरी और स्केलन मसल्स सभी या किसी एक में ज्यादा तनाव क्यों होता है? इनके बीच नसें दब जाती है, हाथ की तंत्रिका आपूर्ति प्रभावित होती है, हाथ ठीक से काम नहीं करता। कारण इतने स्पष्ट नहीं है, विवादास्पद है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव तो है। अगर इसका वर्णन किया गया है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है? श्लेष्मा, झिल्लियों की सूजन। श्लेष्मा, झिल्लियों में सूजन और फूलाव, जिनकी वजह से संक्रमण पुराना हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन क्यों होती है? इस मांसपेशी की कमजोरी के कारण नाक और उसके साइनस वाले हिस्से से शिराओं के जरिए खून का और शायद लसीका का बहिर्वाह बाधित हो जाता है। लेकिन यह आम बात है, ऐसा होता है। एक तरफ लेटने पर उसी तरफ का नथुना बंद हो जाता है, करवट बदलने पर दूसरा नथुना बंद हो जाता है। ऐसे में जैसे कि नाक नहीं बह रही, सूजन नहीं है,
ये शिराओं के बहाव में गड़बड़ी का एक लक्षण है। एक और वजह स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी की कमजोरी है। चेहरे पर सूजन भी होती है। इस मांसपेशी में कमजोरी है और आपके चेहरे के क्षेत्र में तरल का अत्यधिक जमाव हो जाता है। इसे युवा दिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे चेहरे की मांसपेशियों का अच्छा टोन अपने आप बनता है। दोस्तों, आपकी आंखों में बेसब्री दिख रही है। आप जानना चाहते हैं इसे कैसे ट्रेन करें। तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी के लिए भारी सिर से बेहतर कुछ नहीं है ट्रेनिंग के लिए। अगर आपके पास अतिरिक्त वजन है, जैसे कि लोहे का चेहरा या सोने के दांत या भारी भरकम हेयर स्टाइल, झुमके जैसे एम्बर के झुमके, ये सब इसमें और भी फायदेमंद होंगे। अब क्या करें? सिर्फ सिर उठाना है। पीठ के बल लेटे रहे, सिर उठा ले और सिर का वजन, जो कि आपके शरीर के वजन का लगभग 10% होता है, सोचिए। यह दोनों मांसपेशियों पर एक साथ अच्छा दबाव डालता है, दाईं और बाईं स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशियों पर। इस स्थिति में सामान्यतः आपको कम से कम 20 सेकंड तक इसे पकड़कर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अगली अधिक कठिन कसरतों पर नहीं जाना चाहिए। तो कैसे ट्रेनिंग करें? एक सेट में 5 से 10 सेकंड तक उठाते हैं। अपना सिर उसी स्थिति में रखे रहते हैं। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सिर नीचे नहीं झुकाना है। थोड़ी आपकी थोड़ी ऊपर की ओर होनी चाहिए, लेकिन उसे ज्यादा पीछे भी नहीं ले जाना है। यानी आपकी गर्दन की प्राकृतिक स्थिति बनी रहनी चाहिए, जैसे आप सीधा आगे देख रहे हो, जैसे आप खेत में खड़े होकर सूर्यास्त देख रहे हैं। ऐसे 3-4 सेट करते हैं। सेट्स के बीच में आराम करते हैं। 30 सेकंड तक आराम किया जा सकता है। अगले चरण में जब यह व्यायाम आपके लिए काफी आसान हो जाए, आप दाईं और बाईं मांसपेशियों को अलग से ट्रेन कर सकते हैं। बाईं मांसपेशी के लिए सिर ऊपर उठाने पर दाईं मांसपेशी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इसी स्थिति में बनाए रखें। सिर ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे घुमाएं कि नाक 45 डिग्री पर हो, ताकि आपकी नजर यहां हो। ऐसी स्थिति में सिर ऊपर उठाएं और ऐसे ही पकड़े रहें। इसे भी एक बार में 5 से 10 सेकंड तक रखें। पकड़े रहे और फिर सिर नीचे रखें। आराम करें। आप अदल बदल कर सकते हैं। दाहिने और बाएं दोनों को भी उठाए 5-10 सेकंड तक पकड़े रहें और फिर नीचे रखें। तो दाहिने और बाएं को बारी बारी से करें, या पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। अगले चरण में आप इसमें वजन जोड़ सकते हैं। अब आप इसमें मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए कंधे की हड्डियों के नीचे तकिया रखें, इस तरह से। बस ऐसे लेट जाते हैं और अब इसी पोजीशन से सिर को उठाना, नीचे करना, उठाना, नीचे करना शुरू करते हैं। यानी यहां आपकी मूवमेंट की थोड़ी ज्यादा रेंज हो जाती है और इस पोजीशन में आप अब मूवमेंट कर सकते हैं। यहां अगर ये काफी मुश्किल लग रहा है तो आप उठाते हैं और पूरी तरह से नीचे रखते हैं, 1 सेकंड रुकते हैं, फिर उठाते हैं और पूरी तरह से नीचे रखते हैं। अगर करना मुश्किल नहीं है तो आप सिर को उठाकर पूरी तरह से नीचे न रखें, यानी इन मांसपेशियों में लगातार तनाव बनाए रख सकते हैं। उठाया, नीचे रखा, उठाया, नीचे रखा। शुरुआत में ये व्यायाम पर्याप्त होंगे। जटिल व्यायामों के साथ पूरा व्यायाम सेट, जिसमें गर्दन को पीछे सीधा करने वाली मांसपेशियों के लिए भी व्यायाम शामिल है, आपके लिए खास तौर पर मैंने विवरण में दिए गए लिंक पर डाल दिया है। यानी ये सभी व्यायाम शुरुआती हैं, इन्हीं से हर हाल में शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर इच्छा है और गर्दन की सभी मांसपेशियों को इस तरह से ठीक करने की संभावना है, तो इससे वे सिर्फ टोन में नहीं रहेंगी, बल्कि उनका आकार भी बढ़ेगा। मुख्य संकेत यह है, अगर आप उदाहरण के लिए आईने में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी गर्दन हंस की तरह पतली है, इन व्यायामों को भी
आपको शामिल करना चाहिए ताकि जब आप पर दबाव पड़े तो आपकी मांसपेशियां भी अपना टोनस बनाए रखे। इसलिए आपके लिए पूरा पूरा व्यायाम सेट नीचे दिया गया है। विवरण में दिए गए लिंक पर मैंने इसे आपके लिए उपलब्ध कराया है। तो दोस्तों, अपने अनुभव साझा करें कि आपने इसे आजमाया या आजमाने का प्लान बना रहे हैं, या फिर देखा कि मैंने कैसे आजमाया। और क्या कहूँ, अगली बार फिर मिलेंगे।